नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत की ओर जाना चाहती है? बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। दिसंबर के अंतिम चरण में या जनवरी के पहले पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। देश भर में उसकी सांगठनिक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराधिकारी आ जाएगा। लेकिन क्या भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो प्रयोग हुआ था उस प्रयोग को दोहराना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी उस प्रयोग को फिर से दोहराना चाहते हैं जो वाजपेयी जी के समय में दोहराया गया था? जब पहली बार भाजपा ने दक्षिण की ओर देखा था, जनकृष्ण मूर्ति अध्यक्ष हुए, बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष हुए, एम वेंकैया नायडू अध्यक्ष हुए, तीनों दक्षिण से थे। दक्षिण को भाजपा की कमान दी वाजपेयी जी ने ताकि दक्षिण के लोगों को यह भरोसा हो कि ये केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं है। पहले तो यह भरोसा हो भारत के उस हिस्से को कि हमारा भी यहां प्रतिनिधित्व है। इस सोच और इस चिंतन के साथ वाजपेयी जी ने यह प्रयोग किया, वाजपेयी और आडवाणी जी की जोड़ी ने। अब नरेंद्र मोदी समर्थ नेतृत्व है उनका, भाजपा का सार्वकालिक समर्थ नेतृत्व है उनके पास। उतना चमकदार नेतृत्व और किसी का नहीं रहा। शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, तो वो और ज्यादा सहजता और सरलता के साथ दक्षिण की ओर जा सकते हैं। और दक्षिण मोदी की प्राथमिकता में भी है, ये भी आप जानते हैं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में तमिलनाडु में बहुत मेहनत की, और तमिलनाडु क्यों, पूरे दक्षिण में उन्होंने बहुत दौरे किए और वाराणसी से जोड़ा तमिलनाडु को, काशी तमिल संगम कराया और हर छोटे बड़े प्रयोग के जरिए मोदी जी ने दक्षिण से भाजपा को जोड़ने की कवायद की है। अब एक बड़े प्रयोग की जरूरत है क्या कि अध्यक्ष वहां से होना चाहिए। एक चीज और देखिए, वो भी नई है, अद्भुत है। चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरब से राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, पश्चिम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, और उत्तर भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुन के आए। इसलिए मैं उत्तर भारत कह रहा हूं, गुजरात वाली आइडेंटिटी नहीं यहां लगा रहा हूं। बनारस सांसद वो बनारस के हैं। तो पूर्व का प्रतिनिधित्व शीर्षस्थ स्थान पर, पश्चिम का, उत्तर का। केवल दक्षिण बचता है जिसका वैसा शीर्षस्थ प्रतिनिधित्व नहीं है किसी आसन पर। तो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का आसन कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के इतने बड़े भूभाग पर राज्यों में उसकी सरकारें हैं और केंद्र में उसकी तीसरी बार सरकार है पार्टी की, तो स्वाभाविक है वो आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है भाजपा के अध्यक्ष का। तो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है नरेंद्र मोदी इस बार जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराधिकारी दक्षिण भारत से लाएं, क्योंकि अभी तो नड्डा जी हिमाचल प्रदेश वाले हैं, तो विंध्य के उस पार से कुछ नहीं है। विंध्य को भी तो लांघना होगा भाजपा को। बिना विंध्य को लांघे दक्षिण को भरोसा कैसे होगा? निर्मला सीतारमण या कुछ मंत्री बना देने से वो फील नहीं आएगी। निर्मला जी तो मंत्री हैं ही लगातार,
और कुछ मंत्री दक्षिण से 2-4-5 मंत्री भी रहते ही हैं हर बार, लेकिन वो शायद दक्षिण को वो गर्व नहीं दे पाते हैं जो गर्व मिलेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से। एकदम सीन बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है। अब दक्षिण से फिर कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। तमिलनाडु में एक बहुत सक्रिय, बहुत कर्मठ नेतृत्व भाजपा ने विकसित किया है के अन्नामलाई। अन्नामलाई को दक्षिण का मोदी भी कहते हैं लोग। पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है अन्नामलाई की। पेशे से आईपीएस रहे, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, अन्नामलाई भी एक विकल्प हो सकते हैं। किशन रेड्डी भी एक विकल्प हो सकते हैं, मंत्री हैं केंद्र में। निर्मला सीतारमण जी खुद एक विकल्प हो सकती हैं। ऐसे मोर्गन साहब हैं, वो एक विकल्प हो सकते हैं दक्षिण से। तो दक्षिण में विकल्पों की कमी नहीं भाजपा के पास, कहीं से भी विकल्प। प्रहलाद जोशी कर्नाटक वाले, वो एक बड़ा विकल्प है, बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री है, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे, वो हो सकते हैं। और मसला ये नहीं कि दक्षिण से बनता कौन है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। बंगारू लक्ष्मण भी दक्षिण के कोई अन्नादुरई नहीं थे, न जना कृष्णमूर्ति करुणानिधि थे और एमजीआर थे, नहीं ना। वेंकैया नायडू भी ऐसा नहीं था कि वो करुणानिधि और जयललिता के स्ट्रेचर के थे, या नंदमूरी तारक रामाराव के बराबर के थे, ऐसा नहीं था। बनाया उनको अध्यक्ष तो उनका कद बढ़ गया, और दक्षिण को लगा कि भाई हमारा व्यक्ति भाजपा के आसन पर बैठा है, ये बड़ी बात है। तो ये 4-5 नाम तो महत्वपूर्ण हैं, और बाकी भाजपा के अध्यक्ष का आसन इस वक्त इतना महत्वपूर्ण है, इतना ऊर्जावान है कि उस पर किसी को बैठाल दीजिए, वो देश भर में छपने लगता है, देश भर में दिखने लगता है। जहाँ देश भर में उसकी यात्राएं होने लगती हैं, प्रवास होने लगता है, तो वैसे ही वो बेहद चर्चित और आभा मंडल वाला नेता हो जाता है। नड्डा जी जब अध्यक्ष नहीं थे और केवल मंत्री थे, तब उनका जो व्यक्तित्व था और आज जो उनका व्यक्तित्व है, दोनों में फर्क है ना। जब आप अध्यक्ष होते हैं रूलिंग पार्टी के, तो आपका जलवा भी होता है और जलाल भी होता है। तो क्या इस बार मोदी ये जलवा जलाल दक्षिण को देने जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी हमको भी, आपको भी। धन्यवाद।